अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल्स इन पोलर फॉर्म एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ डबल इंटीग्रल्स। डबल इंटीग्रल्स को आप पोलर फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल में हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे आ जाते हैं जिन्हें आप एवेलुएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम उसकी पोलर फॉर्म यूज़ करते हैं। पोलर फॉर्म को यूज़ करते हुए उनको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट अ फंक्शन एफ और थीटा इज डिफाइंड ओवर अ रीजन आर that is bounded by the rays theta is equal alpha and theta is equal beta। ये जो आपके पास डायग्राम में ओरिजिन से दो रेज नज़र आ रही हैं रेड लाइन में, एक को आपने नाम दिया है अल्फ़ा का और दूसरी को नाम दिया गया है बीटा का। ये दो लाइंस एक रीजन है जिसे क्यू का नाम दिया गया है, उसको बाउंड कर रही हैं। इसके अंदर जितना भी आपके पास रीजन है इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एरिया फाइंड आउट किया गया है और उसी को हमने फाइंड आउट करना है इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड बाय कॉन्टिन्यूस कर्व्स r इज इक्वल g1 ऑफ थीटा एंड r इज इक्वल g2 ऑफ थीटा। ये दो कर्व जो आपके पास हैं ब्लू शेप में नज़र आ रही हैं, r इज इक्वल g1 ऑफ थीटा एंड r इज इक्वल g2 ऑफ थीटा। जो आपके पास रीजन जो r है उसका एरिया शो कर रही हैं। सपोज आल्सो डैट जो आपके पास थीटा जी ऑफ 1 थीटा है और g2 ऑफ थीटा है, ये आपके पास जो एरिया क्लोज कर रहे हैं 0 से अल्फ़ा के दरमियान है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा देन आर लाइज इन द फैन शेप्ड रीजन क्यू डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज। और आर जो आपके पास रीजन है वो 0 से अल्फ़ा और थीटा जो है 0 से बीटा के दरमियान लाई कर रहा है। इस डायग्राम में जो आपके पास है अल्फ़ा और बीटा के दरमियान मुकम्मल रीजन है, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है स्मॉल पार्ट्स के अंदर, डेल्टा थीटा 1 और डेल्टा आर। ये आर और थीटा जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे यही हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स के तौर पर यूज़ किए जाएंगे। If f is continuous throughout R, this sum will approach a limit as we refine the grid to make delta R and delta theta go to 0. The limit is called the double integral of f over R in symbol। जो सिंबल आप यूज़ करेंगे डबल इंटीग्रल में आपके पास जो पोलर फॉर्म है वो आपके पास इस फॉर्म में आएगा। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ रीजन और एफ आर ऑफ थीटा। डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। डी ए जो कि आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके इसका फाइनल जो सम आएगा उसे आप डेल्टा ए के नाम से डिनोट कर सकते हैं। और ए जो आपके पास एरिया आएगा इस वेज शेप्ड सेक्टर का, the area of a wedge-shaped sector of circle having radius r and angle theta is defined as a is equal 1 over 2 theta r square। तो इस इंटीग्रल को आप इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अगर उसकी आप पोलर फॉर्म जनरेट करना चाहें तो ये आपके पास ये रीजन एफ आर थीटा डी ए बताया गया है इस रीजन का, और जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एरिया एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिक उसकी डेफिनेशन क्या है। द एरिया ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन और इन पोलर कोऑर्डिनेट्स प्लेन इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल आर डी थीटा इन द रीजन कैपिटल आर। एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि आपके पास इसका जो जिस पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से यूज़ करेंगे उसका आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं
और बाउंड्री लिमिट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे, जस्ट आपके पास फंक्शन दिया जाएगा, उसके आपके पास कोई भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगी, आपने उसी फंक्शन से ही उसकी लिमिटिंग वैल्यू जनरेट करनी है और उसे इंटीग्रेट करना है। जी, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द लेमस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल 4 cos 2 थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका जो फाइंड करना है एरिया, उसके लिए आपको लिमिट की ज़रूरत है। लिमिट यहाँ पे गिवन नहीं है। बाउंड्री रीजन आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल 4 cos थीटा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आप रखते हैं आर इज इक्वल 0, तो उसके लिए आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? तो आर 0, सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर सिंपल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, ये आर इज इक्वल 4 cos 2 थीटा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इस तरीके से आप आर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए आप लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वहाँ पे आप थीटा को अगर 0 पुट करें तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो 0 ही होगा। और अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इसे आप डिवाइड करें आर स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय 4, ये आर 0 को इक्वल पुट करेंगे, ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। कॉस को आप जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉस 0 का 90 पे होता है। थीटा आपके पास 2 थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, और 2 से जब डिवाइड करेंगे थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई बाय 445। तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा कुछ इस टाइप का, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 4 cos 2 थीटा और 0 से पाई बाय 4 आर डी थीटा। जब आप डी आर को विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे, ये आपके पास आएगा आर स्क्वायर ओवर 2, और अपर लिमिट 4 cos 2 थीटा और लोअर लिमिट आर इज इक्वल 0। ये आपके पास सिर्फ रिजल्ट जो आपके पास आर स्क्वायर के अंदर अपर वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा एंड डी ऑफ थीटा। जब 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद आपने इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के साथ जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा जो कि इक्वल 4 के है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फंक्शन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उनके पास लिमिट आपके पास गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग कार्टेशियन इंटीग्रल्स इनटू पोलर इंटीग्रल्स। द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग अ कार्टेशियन इंटीग्रल्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई एंड डी वाई in the region R into a polar integral has two steps. First, substitute x is equal r cos of theta and y is equal r sin of theta। जो मोस्टली पोलर फॉर्म यूज़ की जाती है, x के लिए r cos of theta और y के लिए r sin of theta, and replace dx and dy by r dr and d theta in the Cartesian integral. Then supply polar limits of integration for the boundary of R। The Cartesian integral then becomes, अगर आपके पास फंक्शन f of x y dx dy दिया गया है, तो जब आप उसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा f r cos of theta r sin of theta and r dr and d theta। ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। x की वैल्यू पुट करेंगे r cos ऑफ थीटा, y की वैल्यू पुट करेंगे r sin ऑफ थीटा, dxy ये आपके पास चेंज हो जाएंगे r dr और d थीटा में। और जो आपके पास g है, ये आपके पास रीजन को शो करेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जी, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, चेंजिंग कार्टेशियन इंटीग्रल इनटू पोलर इंटीग्रल्स। एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। इसे आपने, ये सर्कल बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है, इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यूज़ करते हुए इसको आपने चेंज करना है
पोलर इंटीग्रल में। अगर आप इसे सिंपली फाइंड आउट करना चाहते हैं, सिंपल इसे डबल इंटीग्रल एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपके पास जब विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई गिव्स यू, आपके पास इस टाइप का रिजल्ट आएगा 0 से 1 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 dx। अब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी सी आपको कम्प्लेक्सिटी होगी, जिससे आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस टाइप का आपके पास कुछ फंक्शन आते हैं जिन्हें आप क्या करते हैं, पोलर इंटीग्रल में चेंज करते हैं। उसके बाद आप उसे इंटीग्रेट एरिया फाइंड आउट करने में आपको आसानी होती है। थिंग्स गो बेटर इफ वी चेंज द ओरिजिनल इंटीग्रल टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal r cos of theta and y is equal r sin of theta and replacing dx dy by r dr and d theta we get। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा जब आप उसे चेंज करेंगे। इसकी लिमिटिंग वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट करनी है जैसे अभी आपको बताया गया है। y की विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट पहले आप कर रहे हैं, तो y की फाइंड आउट करने के लिए x को राइट साइड पे लेके जाएंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई 0 तो 0 रहेगा इनिशियल वैल्यू, और जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड आउट करना चाहेंगे, y इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। और इस तरीके से आप y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपके पास आएगी 0 और 1। तो जब आप ये पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ भी सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी 0 से 1 और 0 से π/2। ये भी आपने फाइंड आउट करना है x और cos ऑफ थीटा और y और sin ऑफ थीटा से, जो कि आपके पास r स्क्वायर फॉर्म में आएगा जब आप इसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये आपके पास 1 हो जाएगा, और स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास मल्टीप्लाई होकर और क्यूब बन जाएगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर से, तो आपके पास r4/4 आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, देन आपके पास 1/4 डी थीटा, 1/4 एज अ कॉन्स्टेंट, सिंपल डी थीटा आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/4। तो इसके साथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन 1 से 28 तक आप लोगों ने इसके सॉल्व करने हैं। इनको आपने चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। उसके बाद आपने उनके इंटीग्रेट करते हुए एरिया फाइंड आउट करना है जी। इसके बाद हमारे पास है ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। जो आप ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाहते हैं, मोस्टली जो आपके पास एक्स स्क्वायर होता है वो एरिया होता है, एक्स क्यूब की अगर बात की जाए वो आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम किसी भी आपके पास सिलेंडर का हो सकता है, किसी भी स्फीयर का हो सकता है, किसी भी सॉलिड बॉल का हो सकता है, किसी 3 डायमेंशनल चीज़ का हो सकता है, जो कि आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास जो रीजन बताया गया है सॉलिड बॉल है, इसका आपने 3 डायमेंशनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास x, y और z डायरेक्शन में लिया जाएगा। और इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। इस एरिया, इसका मुकम्मल एरिया अगर आप फाइंड आउट करने के लिए जो स्मॉल पीसेस में जो डिवाइड किया गया है एरिया, डेल्टा x के, डेल्टा x y के और डेल्टा z के, इसको आप सम फॉर्म में लिख सकते हैं। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी Sn, और ये आपके पास d जो आपके पास ये रीजन की शेप को शो करेगा, एरिया इसका वॉल्यूम शो करेगा, fx y z dv वॉल्यूम जो आपने इसका फाइंड आउट करना है जी। एग्जाम डेफिनेशन है वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड रीजन d इन स्पेस इज डिफाइंड एज v इज इक्वल d बाउंडेड रीजन को शो कर रहा है, और dv जो आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, इसे आपने इंटीग्रेट करना है। डिफरेंट फंक्शन आपको दिए जाएंगे जिनका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा यूजिंग 3 इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल के साथ। जस्ट
अगर आपको ना ये भी ना कहा जाए कि ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड करें, जस्ट आपको कहा जाएगा कि आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली आपने ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ करना है। अगर एरिया कहा जाए तो आपने डबल इंटीग्रल यूज़ करना है। वॉल्यूम की बात की जाए किसी भी सॉलिड सिलेंडर का, किसी भी सरफेस का, किसी भी बाउंड्री रीजन कोई भी आ सकता है, तो आपने ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ करते हुए वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। Finding a volume. Find the volume of the region D enclosed by the surface G is equal x square plus 3y square and G is equal 8 minus x square minus y square. सिंपल, आपके पास सरफेस दी गई है, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसकी आपने लिमिट भी पहले फाइंड करनी है। लिमिट इसकी क्या होगी? लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 1/d टू फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एवेलुएटिंग द इंटीग्रल। फर्स्ट स्केच द रीजन। ये आपको स्केच करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो आपके पास फिगर 15.28 नज़र आ रही है, इसमें हमने क्या करना है? सरफेस को इंटरसेक्ट ऑन द एलिप्टिकल सिलेंडर, इन दोनों सरफेस को आपने इक्वल शो करना है। एक्स स्क्र प्लस वाई 3y² इज इक्वल 8 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। इन दोनों को जब आप इक्वल रखेंगे तो आपने एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्र प्लस 2y² इज इक्वल 4 वेयर g ग्रेटर देन 0। The boundary of the region or projection of D onto the xy plane is an ellipse with the same equation x square plus 2y square is equal 4। यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x को क्या करेंगे? राइट साइड पे लेके जाएंगे, 4 माइनस एक्स स्क्र और 2 से डिवाइड कर देंगे। y आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। जो पॉजिटिव फॉर्म वैल्यू है वो उसका अपर बाउंड्री बन जाएगी और जो नेगेटिव वैल्यू है वो उसकी लोअर बाउंड्री बन जाएगी। और इसके साथ जो खुद z की वैल्यू आएगी वो आपके पास इनिशियल वैल्यू होगी एक्स स्क्र प्लस 3y² और फाइनल वैल्यू होगी आपके पास 8 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये इसकी अपर बाउंड्री होगी और लोअर बाउंड्री होगी एक्स स्क्र प्लस 3y²। और इसको आप यूज़ करते हुए जो आपने y की वैल्यू निकाली है 4 माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, इसको यूज़ करते हुए आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2। y जब आप 0 पुट करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर 0 से 0 रहेगा। 4 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल 0 के और एक्स स्क्र इज इक्वल 4, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 2। और ये आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी इंटीग्रेशन के लिए, जिन्हें आप यूज़ करते हुए सरफेस जो आपके पास गिवन है उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। v इज इक्वल डी जी डी वाई एंड डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डी जी मालूम करेंगे, फिर डी वाई एंड डी एक्स फाइनल वैल्यू जो है इसे आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी जी और वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा 8 माइनस 2x स्क्र माइनस 4y²। अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और जो इसका रिजल्ट आएगा उससे आप लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ और फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट एग्जांपल है यूजिंग डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ इंटीग्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये आपके पास डिफरेंट टाइप के रीजन बताए गए हैं, उनकी लिमिट्स बताई हुई हैं आपको। इनको आपने इंटीग्रेट करके इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एक दो एग्जांपल यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताई गई है, बाकी एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है। एग्जांपल आपके पास बी जो थी वो वॉल्यूम था आपके पास डी एक्स डी जी एंड डी वाई। जब आप इसे x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे सिंपल आपके पास x आएगा। अपर वैल्यू इसकी 2 है
और 2 पुट करेंगे, लोअर वैल्यू -0 तो 2 ही रहेगा। जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू z के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो लिमिट वैल्यू है 0 से 1 - y वो यहाँ पे पुट करेंगे और रिजल्ट आपके पास आएगा 2 - 2y। और जब इसे आप y से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास फंक्शन जो बनेगा उसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट आपके पास आएगा 1। और इसके साथ आपके पास इसका जो सी पार्ट था उसे सॉल्व किया हुआ है, उसका भी रिजल्ट आपके पास क्या आया 1। इसी तरीके से आपने जो इसके बाकी पार्ट्स हैं उनको भी आपने इंटीग्रेट करके चेक करना है कि उनका रिजल्ट क्या आता है। और इसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स। उन्हें आप आपके किसी भी फंक्शन को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दो रीजन दो सॉलिड बॉडीज आपस में ऐड हो रही हैं, उनका डिफरेंस आ रहा है तो उन्हें आप कैसे उनका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट भी आप बाहर फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल के उस रीजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। डोमिनेशन प्रॉपर्टी में और एडिटिविटी प्रॉपर्टी में जैसे डबल इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज थी, सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ हम ट्रिपल इंटीग्रल में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।